तो आज हम 2024 एएलपी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं एएलपी हूं, एससीसीआर बिलासपुर जोन में। कई लोगों को काफ़ी डाउट है, तो इसमें कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। उस 2024 का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले आप जान लीजिए 2018 का क्या पोजीशन था। ये मुंबई बोर्ड का है 2018 का एएलपी का कट ऑफ, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 के लिए। 2 बार उसका रिजल्ट आया था, आपको पता है। सीबीटी 1 का है, फर्स्ट टाइम कट ऑफ ज़्यादा गई थी, उसके बाद फिर कट ऑफ रिड्यूस करके मिनिमम मार्क पे अलाउ कर दिया था सीबीटी 2 के लिए। जो कट ऑफ गई थी मुंबई बोर्ड में अनरिजर्व की 47 थी, SC 38, ST 27 और OBC 41। भोपाल बोर्ड में देख लीजिए 53 था अनरिजर्व का, SC 40, ST 32 और OBC 45। लास्ट टाइम का पेपर जो था वो थोड़ा इजी था, इस बार थोड़ा पेपर टफ आया है। कुछ शिफ्टों में भी सरल आया है ना, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा काम। जिन लोगों का पेपर टफ था वो डेफिनेटली बढ़ेगा, वो 100 में से कंसिडर किया जाएगा। आगे बताता हूँ मैं। 2018 का थोड़ा रिकॉर्ड देख लीजिए, लास्ट टाइम क्या था। 48 लाख अप्रॉक्सीमेट फॉर्म था, वैकेंसी थी 26,000 लगभग। अब 2024 की बात करते हैं। 24 में 18,000 लगभग वैकेंसी है, फॉर्म भरे गए हैं लगभग 19 लाख। पहले वैकेंसी कम थी, उसके बाद वैकेंसी बढ़ा दी गई। फॉर्म भी इस बार थोड़ा कम है, लेकिन 19 लाख में कई लोग तो फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं। आप लोग जानते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं वो कम ही रहते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, 15 गुना लोगों को लेना है सीबीटी 2 के लिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग की 1/3 है। जो कैंडिडेट सीरियस है वही मोस्टली सीबीटी 2 में जाएगा। तुक्के मार के बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब ना के बरोबर कि 1/3 की माइनस मार्किंग होके भी तुक्के में हो जाए, क्योंकि तुक्के लगाता है तो फिर वो नेगेटिव में मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका मेरे हिसाब से इतना रहना चाहिए। अनरिजर्व का 43 टू 48, 43 48 इसलिए क्योंकि कुछ बोर्ड का ज़्यादा रहेगा, कुछ बोर्ड का कम रहेगा। जैसे अजमेर हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, लास्ट टाइम सिकंदराबाद का भी कट ऑफ ज़्यादा था, है ना। कुछ बोर्ड का कम रहता है, जैसे अहमदाबाद हो गया आपका, मुंबई गुवाहाटी हो गए। मुजफ्फरपुर का भी लास्ट टाइम काफ़ी कम गया था। तो अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। पेपर देख के आपको समझ में आया होगा कि आपका पेपर आपको सरल लग रहा था कि कठिन लग रहा था। अगर आपके अप्रॉक्सीमेट इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए। कई लोग के अगर 40 के अप्रॉक्स भी मार्क्स हैं अनरिजर्व के, और उन्होंने अजमेर या इलाहाबाद जैसे जोनों में नहीं डाला है, जिस बोर्ड के कट ऑफ उनके ज़्यादा रहते हैं, उनका पेपर अगर उनको लग रहा है टफ था पेपर, उनको भी करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बचा है। नॉर्मलाइजेशन बताता हूँ कैसा होता है, बाकी तो आप सभी जानते हैं। ओबीसी का अगर 38 टू 45 स्कोर है, आप लोग सेफ है, आप सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। EWS 36 टू 43 है इनका, और ओबीसी का थोड़ा आसपास ही रहता है कट ऑफ। तो आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। SC 32 टू 38 आपके मार्क्स है तो आपको करना चाहिए। ST 28 टू 34 आपके मार्क्स है तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। मैं थोड़ा आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, ये मेरा स्कोर कार्ड है सीबीटी 1 का 2018 में। टोटल 75 में से 61 अटैम्प्ट किए थे, 52 मेरे करेक्ट थे, 9 रॉन्ग, और कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं था। अगर आपकी शिफ्ट में कोई से भी क्वेश्चन था जो मिसप्रिंट था या जिसके मल्टीपल ऑप्शन सही थे, कई रीजनिंग में रहता है, कई लॉजिक्स लग जाते हैं, तो उनको फिर रिमूव करके उसका बोनस मार्क्स दे दिया जाता है। 75 टोटल क्वेश्चन थे वैलिड मेरे, 75 में से मेरा 49 मार्क्स बना। इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, 75 क्वेश्चन को 100 में कन्वर्ट करके 49 मार्क्स को 65 में कन्वर्ट कर दिया। अब 65 के बाद जो नॉर्मलाइजेशन हुआ मेरा 2 नंबर का था, मतलब मेरा पेपर दूसरे शिफ्ट की अपेक्षा सरल होंगे, सरल होगा, इसलिए ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। सीबीटी 2 के लिए मेरा यस लिखा हुआ है। मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, यही आप ध्यान से सुनिएगा। कई स्टूडेंट रहते हैं जिनके मार्क्स 40 42 आ रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं कट ऑफ की वीडियो, कोई कम बता दे कोई ज़्यादा बता दे। पेपर दे के आए हो, आपने सीरियसली स्टडी करिए, आपको लग रहा है पेपर टफ है, आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। 15-20 के दिन के भीतर आप लोगों का आंसर की आ जाएगी, और आप वेट मत करिए ज़्यादा कि उसके बाद सीबीटी 2 भी है। और दूसरी चीज़, सीबीटी 2 की जब आप प्रिपरेशन करिएगा तो दोनों की साथ में करिएगा, ए पार्ट बी पार्ट। आप लोग जानते होंगे बी पार्ट टेक्निकल है। लास्ट टाइम हुआ ये था कि कई लोगों की ए पार्ट की प्रिपरेशन अच्छी थी, उनके मार्क्स भी 80 अबाउट है, बट उनका बी पार्ट जो टेक्निकल है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। आप जानते हैं अगर बी पार्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे, इसलिए दोनों की तैयारी साथ में रखिएगा। हो सके टाइम मिले तो साइको की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिएगा। कई लोगों का कैचिंग पावर अच्छा रहता है, माइंड जल्दी, उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा रहता है, तो वो साइको निकाल लेते हैं। 5 बेड टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे रहता है। मेडिकल टेस्ट के बारे में आगे बताऊंगा। अभी मेरा कहना यही है कि जो पेपर दे के आए, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी थी, अगर
40 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। उनको पेपर का लेवल पता है कि मेरा टफ था कि सरल था, उनको पता है कि टफ है, वो जान जाते हैं पेपर दे के। नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होता है, टफ वालों का ज़्यादा हो जाएगा, जिनका पेपर इजी था थोड़ा उनका नॉर्मलाइजेशन कम होगा या तो ना के बराबर होगा ना। तो ये जो कट ऑफ बताया है अप्रॉक्स अगर इतने आपके हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करिए, समय ज़्यादा मिलेगा नहीं उसके बाद। CBT 2 में ए पार्ट में आपको काफ़ी सिलेबस है उसका, और आप जानते हैं कि मेरिट डिसाइडिंग है वो। 70 मार्क्स उधर से लिया जाएगा, साइको का 30 मार्क्स लिया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। साइको में ज़्यादा स्कोर हो नहीं पाता ब्रदर, 19 से 23 के बीच ही 70-80% कैंडिडेट्स रहते हैं। स्कोर जो भी करना है आपको ए पार्ट में करना है ना। तो ज़्यादा फालतू वीडियो देखना कि कोई ये कट ऑफ बता दे वो बता दे, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपने अच्छा अटैम्प्ट किया है, पेपर टफ लगा है, आप बेझिझक तैयारी करिए। CBT 2 में ज़्यादा समय अगर नहीं मिला, जल्दी शेड्यूल डाल दिया रेलवे ने तो दिक्कत हो जाएगी ना फ्रेंड्स। तो अगर कोई डाउट है आप लोगों को CBT 2 के रिगार्डिंग, साइको के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, जो भी डाउट है पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा, है ना। अपनी तैयारी अच्छे से करिए, कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा ब्रदर। जय हिंद।